हरियाणा की सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले खबरें अब तक ने इस खबर को ब्रेक किया है। जो डीजीपी का चार्ज है ओपी सिंह को दिया गया। सबसे पहले ऑर्डर की कॉपी खबरें अब तक के पास थी और हम लगातार इस ऑर्डर की कॉपी को दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो डीजीपी का चार्ज है ओपी सिंह को ये चार्ज दिया गया है। 1992 बैच के हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। फिलहाल वो हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के। फिलहाल उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजीपी का ओपी सिंह को। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव कॉपी ये ऑर्डर की है। सबसे पहले खबरें अब तक ने इस खबर को ब्रेक किया है। सबसे पहले खबरें तक के पास ये ऑर्डर कॉपी थी और ओपी सिंह को फिलहाल यहाँ पर जो डीजीपी का चार्ज है वो दे दिया गया। इस खबर को आप लगातार फुल प्लेट ब्रेक भी कर सकते हैं। ओपी सिंह अब हरियाणा के जो डीजीपी है उनको कार्यवाहक डीजीपी कह सकते हैं, उनको डीजीपी का चार्ज यहाँ पर फिलहाल दिया गया। अब क्योंकि लगातार यही बातें सामने आई थी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया था। अब उनकी जगह पर जो चार्ज रहेगा डीजीपी का वो ओपी सिंह के पास रहेगा। ओम प्रकाश सिंह है, 1992 बैच के ये आईपीएस है, वरिष्ठ आईपीएस है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी। फिलहाल ये हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, इनके पास फिलहाल डीजीपी का एडिशनल चार्ज रहेगा। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर ओपी सिंह को दी गई है। ओपी सिंह के पास डीजीपी का एडिशनल चार्ज रहेगा। ऑर्डर की कॉपी आप देख सकते हैं। इस खबर को सबसे पहले खबरें अब तक ने दिखाया। खबरें अब तक के पास ऑर्डर की कॉपी एक्सक्लूसिव है। ओपी सिंह के पास जो है एडिशनल चार्ज रहेगा डीजीपी का। आप देख सकते हैं 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी। एक बड़ी खबर है। अब हरियाणा को यूँ कह सकते हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर की जो वो खबर थी लगातार जो सूत्रों के हवाले से थी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया, उस खबर पर भी अब मुहर लग चुकी है। क्योंकि अब शत्रुजीत कपूर की जगह पर जो एडिशनल चार्ज डीजीपी का दिया गया है वो ओपी सिंह को दिया गया। ओपी सिंह को जो है शत्रुजीत कपूर की जगह पर एडिशनल चार्ज दिया गया है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। हरियाणा के डीजीपी का चार्ज अब ओपी सिंह के पास है। थोड़ा बताइए ओपी सिंह के बारे में, अनिल। बिल्कुल, देखिए 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और ओपी सिंह को फिलहाल अतिरिक्त चार्ज दिया गया है डीजीपी का। क्योंकि शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं। शत्रुजीत कपूर की जगह पर यूं कह सकते हैं कि ओपी सिंह हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी रहेंगे। उनके पास एडिशनल चार्ज रहेगा डीजीपी का और उनको लेकर बाकायदा ऑर्डर जारी हो चुके हैं। देर रात से खबर लगातार चल रही थी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया था। वो खबर हालांकि सूत्रों के हवाले से हम चला भी रहे थे, लेकिन आधिकारिक ऑर्डर नहीं आए थे। लेकिन अब नए कार्यवाहक डीजीपी के ऑर्डर आ चुके हैं। ओपी सिंह को एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजीपी का। और जो कॉपी थी, एक्सक्लूसिव कॉपी थी, सबसे पहले खबरें अब तक की तरफ से कॉपी ब्रेक की गई है, किया गया है। ये खबर हम बता रहे हैं हरियाणा के अब जो डीजीपी का चार्ज है, हम फिर से दोहरा दें, ये अतिरिक्त चार्ज दिया गया है डीजीपी का ओम प्रकाश सिंह, ओपी सिंह को। और इसके बारे में बड़े आईपीएस अफसर हैं, इसके बारे में अनिल मोर लगातार जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले खबरें अभी तक ने इस खबर को आपके सामने रखा। एक बार फिर से मैं ये खबर ब्रेक करना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये खबर है, आप देख सकते हैं ओपी सिंह को डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, एडिशनल चार्ज के बारे में अनिल। क्योंकि देखिए एडिशनल चार्ज इसलिए दिया गया क्योंकि जो हरियाणा के डीजीपी है शत्रुजीत कपूर, वो छुट्टी पर रहेंगे। उनकी छुट्टी कितने दिन की रहेगी ये भी नहीं ज़्यादा पता लगा पा रहे कि कितने दिन की छुट्टी पर गए हैं, लेकिन उनकी छुट्टी एक लंबी छुट्टी हो सकती है। और जब तक शत्रुजीत कपूर या कोई नया एक रेगुलर डीजीपी नहीं रहेगा तब तक जो एडिशनल चार्ज है वो ओपी सिंह के पास रहेगा। लेकिन जो परिवार की एक तरीके से जो बड़ी मांग थी वो प्रदेश सरकार की तरफ से मांग ली गई है। क्योंकि प्रदेश सरकार से परिवार लगातार यही मांग कर रहा था कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाया जाए। और प्रदेश सरकार की तरफ से डीजीपी शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटा दिया गया। शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। और एक जो जानकारी सामने आ रही है कि शत्रुजीत कपूर की जो छुट्टी है वो लंबी छुट्टी रहेगी। और आपको याद होगा जब हरियाणा के जो पिछले मुख्य सचिव थे संजीव कौशल, उनको भी लंबी छुट्टी पर भेजा गया था। फिर उनकी जगह पर प्रदेश को नए मुख्य सचिव मिले थे। और जो संजीव कौशल की जो रिटायरमेंट थी, छुट्टियों पर रहने के दौरान उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। तो जो लंबी छुट्टी होती है उसके जो डेफिनेशन है, बड़ी गहरी सी डेफिनेशन होती है। और जब लंबी छुट्टी पर भेजा जाता है तो अधिकारी की वापसी कब होगी कब नहीं होगी इस बारे में कहा नहीं जाता। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हरियाणा के मुख्य सचिव थे संजीव कौशल, उनको भी लंबी छुट्टी पर भेजा गया था। और जो संजीव कौशल की रिटायरमेंट हुई थी वो छुट्टी पर रहने के दौरान उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। तो एक बड़ी बात है, अब यहाँ पर शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। संभावना है जो उनकी छुट्टी है लंबी छुट्टी उनकी रहने वाली है। और फिलहाल के लिए जो एडिशनल चार्ज है डीजीपी का
यहाँ की लगातार तस्वीरें देखिए, जो एडिशनल चार्ज है डीजीपी का। तस्वीरें दिखाइए एक बार, तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को। जी जी, बताइए बताइए बताइए। बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनके पास ये एडिशनल चार्ज रहेगा और यहाँ की लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं। और कमल, जो मैं आपको बता रहा था कि जब संजीव कौशल हरियाणा के डीजीपी थे, उनको भी लंबी छुट्टी पर भेजा गया था और लंबी छुट्टी पर रहने के दौरान ही उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। और अब यहाँ पर शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं परिवार की जो एक मांग थी, हालांकि परिवार मांग कर रहा था कि उनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन सरकार को भी बीच का रास्ता निकालना होता है और सरकार ने बड़ा एक स्मार्टली बीच का रास्ता यहाँ पर निकाला है। जो परिवार की मांग थी, एक तरीके से वो मांग मान भी ली है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटा दिया गया। अब उनकी जगह पर जो एडिशनल चार्ज है डीजीपी का, वो 1992 बैच के जो आईपीएस है, वरिष्ठ अधिकारी हैं ओपी सिंह, उनको यहाँ पर जो एडिशनल चार्ज है डीजीपी का वो दिया गया है। एक जो बड़ी मांग थी परिवारजनों की, वो मांग को कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से मान लिया गया है। और अब देखना होगा कि परिवार का क्या रिएक्शन रहता है, परिवार अब क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि परिवार की जो बड़ी मांग थी, कि परिवार की मांग थी कि एफआईआर उसमें संशोधन किया जाए। उस एफआईआर में संशोधन चंडीगढ़ पुलिस ने कर दिया था। परिवार की मांग थी कि रोहतक एसपी पर कार्रवाई हो, रोहतक एसपी को हटा दिया गया था प्रदेश सरकार की तरफ से, उनकी जगह पर नए एसपी लगा दिए गए थे। डीजीपी को हटाने की प्रदेश सरकार से मांग कर रहा था परिवार, अब डीजीपी को हटा दिया गया। अब परिवार का क्या रिएक्शन होगा, परिवार क्या इन बातों से सहमत होता है, वो देखने वाली बात है। एक बार फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बताइए। उनकी स्क्रीन पर अतिरिक्त चार्ज दिया गया है डीजीपी का ओपी सिंह को। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एक बड़ा लंबा अनुभव उनको है। कई जिलों के एसपी रहे हैं, आईजी रहे हैं और दूसरी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, लेकिन अब अतिरिक्त चार्ज इसलिए दिया गया है। मैं फिर से बता दूं, अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर बता रहे थे कि इसलिए चार्ज दिया गया है क्योंकि अभी हमने खबर आपके सामने रखी थी और लगातार हम सुबह से खबर भी दिखा रहे थे कि छुट्टी पर भेजा गया है शत्रुजीत कपूर को, जो अभी डीजीपी थे। लेकिन उनको छुट्टी पर भेजना यानी कि कोई ना कोई तो चार्ज संभालेगा, बिना डीजीपी की तो स्टेट नहीं रह सकता। इसलिए अब अतिरिक्त चार्ज ओपी सिंह को दिया गया है। ये किस आधार पर दिया गया होगा अतिरिक्त चार्ज, अनिल थोड़ा सा ये भी समझा सकते हैं दर्शकों को कि ओपी सिंह का नाम ही क्यों फिलहाल के लिए? अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अनिल, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, बताइए कमल, बताइए। इस सिचुएशन में ओपी सिंह को अतिरिक्त चार्ज देना डीजीपी का, कैसे देखते हैं आप अनिल इस पूरे मसले को, इस फैसले को, जो ये नोटिफिकेशन भी हम देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया, हरियाणा को नए कार्यवाहक डीजीपी मिल चुके हैं ओपी सिंह, उनको डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री नायब सैनी है, आईएएस अमित पी कुमार के परिवार के प्रति कितने गंभीर है। परिवार लगातार यही मांग कर रहा था कि डीजीपी को हटाया जाए और एक बड़ा कदम यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से एक तरीके से कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा कदम प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस कदम से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी आईएएस अमित पी कुमार के परिवार के प्रति कितना गंभीर है। परिवार की जो सबसे बड़ी मांग थी कि डीजीपी के ऊपर कार्रवाई की जाए, प्रदेश सरकार की तरफ से डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया, उनकी जगह पर ओपी सिंह को एडिशनल चार्ज डीजीपी का दिया गया। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार की मांगों के प्रति जो है प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है, मुख्यमंत्री कितने गंभीर है। रोहतक एसपी को पहले ही हटा दिया गया था, उनकी जगह पर सुरेंद्र भौरिया को रोहतक का एसपी लगाया गया था। जो परिवार की बड़ी मांगे थी उनको मान लिया गया। अब देखना होगा कि परिवार का क्या रिएक्शन रहता है, परिवार क्या कुछ कहता है। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपके सामने दिखा रहे हैं और जो आपने अनिल कही वो सही बात है, एक बड़ी मांग थी। अनिल, अब इस समय सबसे बड़ा सवाल तो आपके जहन में भी होगा, मेरे जहन में भी होगा, दर्शकों के जहन में भी, और परिवार भी जानना चाहता होगा। सवाल यह है कि शत्रुजीत कपूर अगर छुट्टी पर भेजे गए हैं तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। परिवार जरूर चाहता होगा कि कितने दिन की, या जब तक जांच चल रही है तब तक, या कितने दिन, क्योंकि रिटायरमेंट भी अगले साल है उनका, और कब तक है थोड़ा सा आप बता दें।
देखिए, जो कमल जानकारी सामने आ रही है उसमें यही जानकारी सामने आ रही है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया। और जैसे मैंने आपको संजीव कौशल का एग्जांपल दिया था कि संजीव कौशल हरियाणा के मुख्य सचिव होते थे, उनको लंबी छुट्टी पर भेजा गया था। उनकी जगह पर प्रदेश को नए मुख्य सचिव मिल गए थे और उनकी जो रिटायरमेंट थी वो छुट्टियों पर रहने के दौरान ही उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। तो एक जो लंबी छुट्टी होती है उसकी एक जो परिभाषा है वो एक बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा कह सकते हैं। और उस परिभाषा के तहत प्रदेश सरकार जब तक चाहे वो लंबी छुट्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं। लंबी छुट्टी का मतलब ये भी हो सकता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक वो छुट्टी पर रह सकते हैं। और जब तक इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जब तक पूरी जांच नहीं होती या जब तक शत्रुजीत कपूर को क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक वो लंबी छुट्टी पर रह सकते। तो एक या ये भी मतलब हो सकता है कि लंबी छुट्टी का मतलब है कि उनको बिल्कुल परमानेंट छुट्टी पर भेजा जा चुका है, उनकी जगह पर नए डीजीपी की नियुक्ति हो सकती है। तो जो एक लंबी छुट्टी की परिभाषा होती है वो एक अपने हिसाब से उस परिभाषा को हम डिफाइन कर सकते हैं। और लंबी छुट्टी का मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब तक मोटा फिलहाल जो हम उसका आकलन समझे कि जब तक जो पूरा का पूरा जो प्रकरण है, इस मामले में जो पुलिस की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, ये जांच पूरी नहीं होती या इस जांच में शत्रुजीत कपूर को क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक की लंबी छुट्टी हम मान कर चल सकते हैं। बिल्कुल आपने